प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 अगस्त दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय 2 पद। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वो नहीं सुनता है। प्रिय, आज का विषय है प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं। प्रश्न ये उठता है कि कौन सी प्रार्थना है जिसका उत्तर परमेश्वर नहीं देता, कौन सी ऐसी दुआएं हैं जिसका उत्तर परमेश्वर हमें नहीं देता। और उसके लिए प्रियो बाइबल हमें 3 प्रमुख बातें बताती है। पहला कि ऐसी प्रार्थनाएं जो अधर्म के हृदय या अधर्मी मन से की गई हो। भजन संहिता उसका 66 उसका 18 पद कहता है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बातें सोचूं तो यहोवा मेरी न सुनेगा। यह सच है प्रियो। पाप मूल विचार, दुष्ट इरादे, द्वेषपूर्ण व्यवहार हमारी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक जीवन में एक रुकावट का कारण बनती है। इसलिए प्रार्थना करने से पहले हमें अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ जांच लेना चाहिए। यूहन्ना उसका 9 अध्याय 31 पद कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पे चलता हो तो वह उसकी सुनता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रियो, अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने तो हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति समान और शुद्ध होने चाहिए। दूसरा, कटुता या क्षमा न करने के साथ प्रार्थना। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि हम प्रार्थना तो करने आ जाते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में, हमारे व्यवहार में कई बार हम दूसरों के लिए एक कटुता भरी भावना रखते हैं। मरकुस उसके 11 के 25 में वचन कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हम ये दुआ भी करते हैं कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमने अपने अपराधियों को अपने मन में क्षमा किया या उनके लिए द्वेष और बुरी बुरी चीजें? अगर ऐसा है तो प्रियो, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तीसरा और अंतिम बात, कपटियों की प्रार्थना। हमारे हृदय में जब कपट रहता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। मत्ती 6 के 5 में वचन कहता है, और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न बनो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों के कोने पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। और यह समझाने के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत भी कहा, किस प्रकार से एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले प्रार्थना करने पहुंचे। ऐसी प्रार्थनाओं से कोई लाभ नहीं। आत्मिक जीवन के साथ साथ हमारे मनों में भी परमेश्वर की कोई आशीष नहीं होती। इसलिए प्रियो, में जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपने हृदय से माने, हृदय से जाने और विनम्रता, ईमानदारी और पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु में लगे रहें। आगे के मनन के लिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 3 पद। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह समय भजन संहिता 105, 106, संध्या समय 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।